नमस्कार, स्वागत है आपका एन भारत मीडिया नेटवर्क में। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। समय रैना समेत 5 कॉमेडियंस को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार। जज ने कहा, अपने यूट्यूब चैनल पर पब्लिकली मांगो माफी। राहुल गांधी ने फाड़ा था लालू यादव को बचाने वाला बिल। केजरीवाल ने दिखाई पूरी निर्लज्जता। अमित शाह ने साधा कई नेताओं पर निशाना। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ खतरनाक सड़क हादसा। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को कंटेनर ने मारी टक्कर। 9 लोगों की मौत, 43 लोग घायल। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का खुलासा। कहा, रूस पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने भारत पर लगाया था सेकेंडरी टैरिफ। और पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन में थी बिजी। इधर इजराइल ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकाने को तबाह कर दिया। राष्ट्रपति भवन का हिस्सा भी उड़ाया। चलिए खबरों में विस्तार से बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना के साथ ही तमाम उन कॉमेडियंस को सलाह दी है जो कॉमेडियंस डिसेबल्ड लोगों का मजाक उड़ा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम कॉमेडियंस से यह कहा कि आपको अपने यूट्यूब चैनल पर पब्लिकली माफी मांगनी पड़ेगी। इधर कोर्ट में मौजूद अटॉर्नी जनरल ने जज से कहा कि इन लोगों ने माफी मांग ली है, लेकिन उसके बाद भी जज ने कहा कि इन्हें अपने यूट्यूब चैनल पर पब्लिकली माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने उन लोगों का अपमान किया है जो कहीं ना कहीं से कमजोर हैं, कहीं ना कहीं से डिसेबल हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना के साथ और तमाम कॉमेडियंस से यह भी पूछा कि आप ही बताइए कि आपके ऊपर क्या जुर्माना लगाया जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संशोधन विधेयक के बीच में बोलते हुए कहा कि लालू यादव को बचाने वाले बिल को राहुल गांधी ने फाड़ दिया था। केजरीवाल ने कुर्सी जाने के बाद कैसी निर्लज्जता दिखाई थी, यह पूरे देश ने देखा था। केजरीवाल जेल में रहते हुए सरकार चला रहे थे, और आज जब हम ऐसा बिल लेकर आ रहे हैं जिसमें 30 दिन जेल में रहने के बाद कोई मुख्यमंत्री नहीं रह पाएगा, कोई प्रधानमंत्री नहीं रह पाएगा, कोई मंत्री नहीं रह पाएगा, तो इन लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। इस दौरान अमित शाह ने कई और नेताओं पर भी निशाना साधा। यूपी के बुलंदशहर में खतरनाक हादसा हुआ। यहां पर एक कंटेनर और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में लगभग 9 लोगों की मौत हो गई और 43 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तमाम श्रद्धालु गोगामेडी जा रहे थे, जो कि राजस्थान में मौजूद है, और रास्ते में कंटेनर के साथ टक्कर होने के बाद जब 9 लोगों की मौत हुई तो चीख पुकार मच गई। स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। राहत बचाव कार्य को शुरू किया गया। लोगों को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन अस्पताल ले जाते 9 लोगों ने दम तोड़ दिया। बाकी और भी कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। एन भारत मीडिया के माध्यम से मैं सभी से यह अपील करूंगा कि कम से कम ट्रैक्टर ट्रॉली के सफर से बचें। ट्रैक्टर ट्रॉली के सफर में कई ऐसे बड़े हादसे हो चुके हैं जहां पर कई लोगों की जान जा चुकी है, और ये यात्रा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। रूस पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाया। यह कहना है अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का। जेडी वेंस एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, और इस कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि कैसे अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत के कंधे का इस्तेमाल किया। भारत पर 2 गुना टैरिफ लगाया गया ताकि रूस पर किसी तरीके से दबाव बनाया जा सके, और इसी के बाद ये सारी चीजें सामने आई हैं। जेडी वेंस के इस बयान के बाद भारत अब क्या प्रतिक्रिया देगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सवाल यही उठता है कि अगर रूस पर दबाव बनाना था तो फिर भारत के कंधे का ही सहारा अमेरिका ने क्यों लिया। इधर सारी दुनिया रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध में मध्यस्थता पर बातचीत कर रही थी, उधर ध्यान केंद्रित कर रखा था। इधर इजराइल ने यमन में हूती विद्रोहियों को नेस्तनाबूद करने के लिए ऐसा अभियान चलाया, ऐसी एयर स्ट्राइक की कि हूती विद्रोहियों के परखच्चे उड़ गए हैं। यहाँ इजराइल के हमले में यमन में राष्ट्रपति भवन को भी नुकसान पहुंचा है। हूती विद्रोही जो अंडरग्राउंड थे उनको भी ढूंढ कर निकाला गया है, उन पर भी लगातार मिसाइलें दागी गई हैं। आपको बताते चले, इजराइल लगातार गजा में अपनी पहुंच बढ़ा रहा है, और गजा में जब वो अपनी पहुंच बढ़ा रहा है तो उसे कई मोर्चे पर सामना करना पड़ रहा है। यमन के हूती विद्रोही लगातार इजराइल के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। ऐसे में इजराइल भी पीछे नहीं हट रहा है। फिलहाल मेरे साथ खबरों में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एन भारत मीडिया नेटवर्क के साथ। नमस्कार।